मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जर्नल एंट्री का आज हम लोग आखिरी भाग सीखेंगे। लास्ट हम लोगों ने सीखा था परचेज रिटर्न का इतना तक, परचेज तक। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट डे गुड्स ऑफ ₹1000 वर रिटर्न बैक ड्यू टू अनशिप। अनशिप के कारण नेक्स्ट डे 1000 का सामान रिटर्न कर दिया गया है। मतलब मैंने किया परचेज रिटर्न का मतलब जो परचेज किया था एबीएन सॉल्यूशन से अभी वो रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से गुड्स मिला और यहाँ पर तो मैंने पहले तो बाकी में सामान खरीदा, क्रेडिट में खरीदा था, तो अभी रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पर तो कोई पैसा का कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, तो पार्टी होगा। तो ये एक हो गया गुड्स, दूसरा हो गया एवियन सॉल्यूशन। अच्छा, गुड्स हो गया पर्सनल गुड्स हो गया रियल अकाउंट और एबीएन सॉल्यूशन हो गया पर्सनल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के हिसाब से व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। तो अगर मैं पर्ची रिटर्न कर रहा हूं तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? अगर पर्ची रिटर्न कर रहा हूं तो गुड्स जा रहा है मुझसे, तो गुड्स हो गया क्रेडिट। तो गुड्स का कौन सा वाला पार्ट? अभी पर्ची रिटर्न वाला पार्ट, इसलिए यहां पर मैंने लिख दिया टू परचेज रिटर्न 1000। अभी आता एबीएन सॉल्यूशन में आता हूं। एबीएन सॉल्यूशन पर्सनल अकाउंट, प्रिंसिपल, रिसीवर, डेबिट, गिवर, क्रेडिट। अभी अगर मैं रिटर्न कर रहा हूं तो एबीएन सॉल्यूशन रिसीव कर रहा है, इसलिए एबीएन सॉल्यूशन हो गया रिसीवर। रिसीवर इज डेबिट, तो एबीएन सॉल्यूशन हो गया डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। उसके बाद आफ्टर 7 days पेड द अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज टू द वेंडर इन फुल सेटलमेंट बाय रिसीविंग ए डिस्काउंट ऑफ ₹200। अच्छा, उसके बाद मैंने पैसा पे किया, फुल अमाउंट पूरा पैसा पे किया, मगर उसमें मैंने डिस्काउंट के तौर पे ₹200 रिसीव किया। अच्छा, तो अभी हिसाब करते हैं। 10,000 का तो मैंने परचेस किया था, 1,000 का रिटर्न किया था, तो बाकी रह गया 9,000, जिसमें से 200 डिस्काउंट हुआ। मतलब 9,000 मुझे देना है, उसमें से 200 मुझे काटना है, मतलब 8,800 मुझे पे करना है, 200 डिस्काउंट रिसीव करना है। अच्छा, तो यहां पर क्या क्या अकाउंट्स मिल रहे हैं? एक तो हो गया पे कर रहा हूं तो एबीएन सोल्यूशन को पे कर रहा हूं, तो एबीएन सोल्यूशन हो गया एक। दूसरा हो गया पैसा पे कर रहा हूं, अगर कैश तो कैश, अगर बैंक से पे कर रहा हूं तो बैंक, जो भी हो। यहां पर तो कुछ बैंक का बारे में बताया नहीं, तो कैश ही होगा। तो एक एबीएन सोल्यूशन और एक कैश 8,800 और एक हो गया डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा, एबीएन सोल्यूशन में आते हैं। एबीएन सोल्यूशन अभी पर्सनल अकाउंट ही है, तो प्रिंसिपल हो गया रिसीवर, डेबिट, गिवर, क्रेडिट। अगर मैं एबीएन सोल्यूशन को दे रहा हूं तो एबीएन सोल्यूशन हो गया रिसीवर, तो रिसीवर इज डेबिट, तो एबीएन सोल्यूशन हो जाएगा अभी डेबिट। एबीएन सोल्यूशन डेबिट। मैंने कितना पे करना है? मुझे 9,000, हिसाब से 9,000 पे करना है, क्योंकि 10,000 का परचेस हुआ था, 1,000 रिटर्न हुआ, तो बाकी रह गया 9,000। तो 9,000 मैंने पे किया, 9,000 पे किया। मगर मैंने कैश कितना दिया? कैश में 9,000 नहीं दिया, मैंने ₹200 उसमें से डिस्काउंट कट किया, तो इसका मतलब 8,800 मैंने दिया। तो कैश हो गया रियल अकाउंट, प्रिंसिपल के हिसाब से कम्स डेबिट गोज क्रेडिट, तो पैसा यहां से मेरे से जा रहा है, इसलिए कैश हो गया क्रेडिट, कैश क्रेडिट। मुझसे कितना कैश जा रहा है? 8,800 जा रहा है। अच्छा, अभी ₹200 डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव हो गया नॉमिनल अकाउंट, प्रिंसिपल हो गया रिसीवर डेबिट, प्रिंसिपल हो गया एक्सपेंस लॉस डेबिट, इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। अगर मैं डिस्काउंट रिसीव कर रहा हूं तो मेरा इनकम प्रॉफिट हो रहा है, इनकम प्रॉफिट होने से क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट में आ गया। ठीक है। अच्छा, और एक बार अभी सेल्स में बताते हैं। गुड्स ऑफ ₹42,000 सोल्ड टू राहुल ब्रदर्स इन क्रेडिट। अच्छा, तो यहां पर भी क्रेडिट में मैंने सेल किया, अभी उल्टा सेल किया अभी, तो यहां पर गुड्स मिला और एक राहुल ब्रदर्स, क्योंकि क्रेडिट में है, इसलिए यहां पर कैश बैंक का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। तो गुड्स हो गया रियल अकाउंट, प्रिंसिपल के हिसाब से कम्स डेबिट गोज क्रेडिट, तो गुड्स यहां पर आ नहीं रहा है, अभी सेल करने से जा रहा है, तो गुड्स हो गया क्रेडिट। गुड्स का कौन सा वाला पार्ट? यहां पर मैंने पार्ट फिर से दिखाता हूं, सेल्स रिटर्न वाला पार्ट अभी जा रहा है, सॉरी सेल्स रिटर्न नहीं, सेल्स वाला पार्ट जा रहा है, तो इसलिए हो गया सेल्स क्रेडिट। कितना? 42,000।
राहुल ब्रदर्स हो गया पर्सनल अकाउंट, प्रिंसिपल, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। अगर मैं राहुल ब्रदर्स को सामान सेल कर रहा हूं तो राहुल ब्रदर्स रिसीवर है, इससे राहुल ब्रदर्स हो गया डेबिट। कितना? उतना ही 42,000। उसके बाद आते, अच्छा, 2 days आफ्टर गुड्स वर्थ ₹1,500 हैड बीन रिटर्न। अभी रिटर्न हुआ कितना? 1,500 का। अच्छा, तो यहां पर भी वही है, गुड्स एक है क्योंकि रिटर्न हो रहा है गुड्स, और एक राहुल ब्रदर्स जिसको रिटर्न किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो कैश का कोई ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है जो मैं कैश को पकड़ूं। तो यहाँ पर राहुल ब्रदर्स और एक हो गया गुड्स। तो राहुल ब्रदर्स हो गया पर्सनल अकाउंट और गुड्स हो गया रियल अकाउंट। तो अभी आता हो गुड्स के हिसाब से रियल अकाउंट क्या होता है? कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। अगर मैं रिटर्न हो रहा है, अगर मैं रिटर्न ले रहा हूं तो इसका मतलब गुड्स मेरे पास आ रहा है, सेल्स रिटर्न होने से गुड्स मेरे पास आ रहा है, इसलिए हो गया सेल्स रिटर्न हो गया डेबिट। उसके बाद आते राहुल ब्रदर्स हो गया पर्सनल अकाउंट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो अगर मैं रिटर्न ले रहा हूं तो राहुल ब्रदर्स गिवर है, अभी राहुल ब्रदर्स मुझे रिटर्न दे रहा है तो राहुल ब्रदर्स हो गया क्रेडिट, गिवर क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद आते हैं इन द नेक्स्ट डे रिसीव ए चेक। अच्छा, बैंक से मैं पैसा रिसीव कर रहा हूं, ऑफ द लेफ्ट अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड विथ ए डिस्काउंट अलाउड ₹500। अच्छा, तो अभी बाकी पैसा मैं रिसीव कर रहा हूं चेक के माध्यम से, मगर ₹5 डिस्काउंट छोड़ रहा हूं। अच्छा, तो यहां पर फिर से 3 चीज मिल रहा है, एक तो पैसा मिल रहा है मतलब चेक मिल रहा है, चेक मतलब बैंक, दूसरा जिससे मैं रिसीव कर रहा हूं राहुल ब्रदर्स, और तीसरा हो गया डिस्काउंट अलाउड। राहुल ब्रदर्स हो गया पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो अभी राहुल ब्रदर्स गिवर है, इसलिए राहुल ब्रदर्स को मैं क्रेडिट में भी रहूंगा। कितना देना था मुझे राहुल ब्रदर्स को? 42,000 का तो ट्रांजेक्शन हुआ था, उसमें से 1,500 माइनस होगा क्योंकि रिटर्न हुआ था, तो बाकी रह गया 40,500। तो राहुल ब्रदर्स क्रेडिट, गिवर 40,500। अच्छा, अभी चेक में आते, चेक बैंक से मैं रिसीव कर रहा हूं तो 40,500 तो नहीं, 500 यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है, तो मतलब 40,000 का मुझे चेक मिल रहा है। तो इसलिए बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो मेरा बैंक रिसीवर है, इसलिए बैंक हो गया डेबिट। कितना? 40,000। और डिस्काउंट मैंने छोड़ा कितना? 500। तो डिस्काउंट हो गया नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल के हिसाब से एक्सपेंस लॉस डेबिट, इनकम प्रॉफिट क्रेडिट। तो यहाँ पर मेरा एक्सपेंस लॉस हो रहा है, एक्सपेंस लॉस होने से क्या होता है? डेबिट होता है, तो डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट में ही जाएगा। ये रहा बैंक डेबिट 40,000, डिस्काउंट अलाउड 500, ये भी डेबिट, और टू क्रेडिट, तो क्रेडिट में गया 40,500 राहुल ब्रदर्स। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया। अच्छा, कुछ स्पेशल जर्नल भी है, वो मैं अलग से बता रहा हूं। जैसे कि कैश डिपॉजिट विड्रॉ जो हम लोग करते एकदम सिंपल होता है। तो यहां पर लिखा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक ₹2000। मैंने बैंक में 2,000 रुपया डिपॉजिट किया, तो यहां पर हो गया ये कैश, और दूसरा हो गया बैंक का नाम होगा। यहाँ पर मैंने बैंक का नाम नहीं दिया, जो भी बैंक होगा यहाँ पर नाम लिखा रहेगा, आपको भी बैंक का नाम लिखना होगा। अच्छा, एक हो गया कैश, एक हो गया बैंक। कैश हो गया रियल अकाउंट और बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट के हिसाब से कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। तो अगर मैं डिपॉजिट कर रहा हूं तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा जा रहा है, इसलिए कैश हो गया क्रेडिट। बैंक के हिसाब से बैंक तो पर्सनल अकाउंट, तो उसका प्रिंसिपल हो गया रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो बैंक रिसीव कर रहा है मेरा पैसा, इसलिए बैंक हो गया डेबिट। विड्रॉ के टाइम पे ठीक उल्टा होगा। अभी मैं विड्रॉ कर रहा हूं कैश 50,000, यहां पर भी कैश और बैंक है। कैश हो गया रियल अकाउंट, कम्स डेबिट गोज क्रेडिट। अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूं तो कैश मेरे पास अभी आ रहा है, इसलिए कैश हो गया डेबिट, और बैंक हो गया पर्सनल अकाउंट के हिसाब से गिवर इज क्रेडिट, तो बैंक हो गया क्रेडिट। अच्छा, उसके बाद आते ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया। यहां पर मैंने बैंक का नाम दे दिया, बैंक फॉर पर्सनल यूज
15,000। तो यहाँ पर 15,000 विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज के लिए, मतलब मालिक का पर्सनल यूज के लिए। तो मालिक का जब भी पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा विड्रॉ होगा, चाहे वो कैश से ले या फिर बैंक से विड्रॉ करे, हमेशा याद रखना होगा पर्सनल चीज हम लोग नहीं लिखेंगे। जिस चीज के लिए भी लिया होगा हम लोग सिर्फ एक ही चीज लिखेंगे, ड्राइंग। खर्चा का नाम हम लोग लिखेंगे ड्राइंग। तो ड्राइंग एक खर्चा है। तो पर्सनल सॉरी नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंस, लॉस, डेबिट, इनकम, प्रॉफिट, क्रेडिट। अगर मैं एक्सपेंस कर रहा हूँ, ड्राइंग है, एक्सपेंस हो रहा है इसलिए डेबिट होगा, तो ड्राइंग को हमेशा डेबिट में बिठाएंगे। और बैंक या फिर कैश, अगर बैंक से हो रहा है तो बैंक पर्सनल अकाउंट है प्रिंसिपल के हिसाब से। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, तो बैंक हो गया गिवर इसलिए बैंक क्रेडिट। अगर इसके जगह अगर कैश होता तो कैश व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट के हिसाब से, तो कैश भी क्रेडिट होता। तो याद रखना ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा और कैश या फिर बैंक क्रेडिट होगा। ठीक है। डेप्रिसिएशन चार्ज, डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, यहाँ पर लिखा है डेप्रिसिएशन चार्जेस ऑन मशीनरी ₹200। यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे कि मालिक क्या करता है, कोई भी फिक्स एसेट जो होता है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करता है। किस लिए करता है, जैसे कि कंपनी में सपोज, जैसे कि यहाँ पर मशीनरी का एग्जांपल दिया गया, तो मशीनरी बताता हूँ। जैसे कि कंपनी में एक मशीनरी है, बड़ा सा मशीन है जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर बहुत सारा मशीन है। तो अभी काम करते करते ऐसा भी हो सकता है कि मशीन खराब हो सकता है, या फिर नया खरीदना है अभी मुझे। ठीक है, वो मशीन को मुझे रिप्लेस करके नया खरीदना है, एक बार रिपेयर करना है। तो उस दौरान क्या है, पैसे का जरूरत होता है। अगर काम करते करते अचानक मशीन खराब हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बैठे रहेंगे जब तक पैसा नहीं होगा तब तक काम बंद रहेगा, फिर पैसा होगा मशीनरी खरीदेंगे फिर से, फिर काम स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए मालिक लोग क्या करता है, थोड़ा थोड़ा अगर पहले से पैसा जमाता है, फिर जब भी खराब होगा उसी पैसे से वो ठीक होगा। जैसे ही खराब होगा उसी पैसे से ठीक होगा। ठीक है, इसलिए डेप्रिसिएशन के ऊपर हमें मतलब कोई भी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे मशीनरी के ऊपर किया गया है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एक, और एक होगा पैसा। ठीक है। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन एक टाइप का खर्चा ही होता है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होगा। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट होता है, तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट में ही जाएगा। और क्रेडिट में बिठाएंगे यहाँ पर एसेट का नाम, क्योंकि एसेट का वैल्यू यहाँ पर घट रहा है। मतलब जितना पैसा मुझे रखना है या फिर मशीनरी का दाम जितना है, उसमें से अमाउंट थोड़ा थोड़ा घट रहा है। जितना मैं रखूंगा उतना अमाउंट धीरे धीरे घटेगा। ठीक है ना। सपोज मशीनरी का दाम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे 20,000 है, अगर मैंने 2,000 अलग से रख दिया, तो मशीनरी मेरे हिसाब से मशीनरी में कितना रखना है, 18,000। तो मतलब 2,000 घट गया ना, इसलिए क्रेडिट में जाएगा। ठीक है। फिर आते बैड डेब्ट। बिजनेस में कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैंने सेल किया किसी पार्टी को, सेल करने के बाद पार्टी पैसा नहीं दे रहे, या फिर पार्टी कोई भी कारण से ऑफ हो गया, पैसा भी नहीं मिलेगा। तो अगर पैसा नहीं मिलेगा, अगर मुझे समझ में आ गया कि हाँ और मतलब ये पैसा उठ के नहीं आएगा, तो उसको तो पैसा छोड़ना पड़ेगा। तो जिसका पैसा मुझे छोड़ना है उसको दिखाना भी तो पड़ेगा, नहीं तो वो तो हमेशा डेबिट में रह ही जाएगा। तब जाके हम लोग बैड डेब्ट करते हैं। तो बैड डेब्ट हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि बैड डेब्ट एक टाइप का मतलब ऐसा बोला जाता है कि बैड डेब्ट का मतलब है डूब जाना। पैसा जो डूब जाता है उसको हम लोग बैड डेब्ट कहते हैं। तो डूब जाने से मतलब है वो लॉस हो गया। तो एक्सपेंस एंड लॉसेस डेबिट होता है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। तो लॉस हो गया डेबिट, हमेशा बैड डेब्ट डेबिट होगा। जितना भी अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ पर बिठा देंगे। तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट रुपीस इतना। और जिस पार्टी के लिए मेरा पैसा डेबिट हुआ, उस पार्टी तो वो पार्टी तो पहले से डेबिट है, उसको क्रेडिट में भी लाना होगा। इसलिए टू जो भी पार्टी का नाम होगा, सपोज राम है तो टू राम अकाउंट रुपीस इतना। तो बैड डेब्ट डेबिट, पार्टी का नाम हो जाएगा क्रेडिट, इतना ही। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैंने तो सपोज राम ही है, तो राम का पैसा तो मैंने पहले से बैड डेब्ट में डाल दिया। कभी अगर देख रहा हूँ कि नहीं, राम आके बहुत दिन बाद राम आके मुझे कुछ या फिर पूरा ही पैसा दे के जा रहा है कि हाँ भैया जी ये आपका पैसा थोड़ा या फिर पूरा ही दे के जा रहा है।
तो मैं तो ऐसा नहीं करूंगा ना कि बैड डिप कर दिया मतलब मैंने पहले से पैसा छोड़ दिया, इसका मतलब ऐसा तो नहीं करूंगा ना कि पैसा नहीं लेना है मुझे, आपका तो पैसा मैंने अकाउंट्स में छोड़ दिया, नहीं लेना है, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो पैसा दिया तो रिसीव तो कर लेंगे अभी, तो रिसीव कर दिया अभी तो अकाउंट्स में तो दिखाना पड़ेगा कि मैंने कहाँ से पैसा लिया, क्योंकि राम ने पैसा दे के गया तो राम का तो पैसा मैंने पहले से छोड़ दिया, अकाउंट्स में तो राम का पैसा तो है ही नहीं, मगर मैंने तो ऐसे यहाँ से राम से पैसा लिया, तो उसका एंट्री कैसे होगा। अभी उसका एंट्री यहाँ पर है, अगर राम कैश या बैंक से देके जा रहा है तो कैश या बैंक हो जाएगा डेबिट। कैश इसलिए डेबिट होगा, रियल अकाउंट कम्स डेबिट गोज क्रेडिट, उस हिसाब से पैसा आ रहा है तो कम्स, इसलिए कैश डेबिट होगा। अगर बैंक से दिया जा रहा है, चेक, एनएफटी, आरटीजीएस जो भी है, अगर बैंक से दिया जा रहा है तो बैंक पर्सनल अकाउंट के हिसाब से, रिसीवर डेबिट, तो बैंक हो गया रिसीवर इसलिए डेबिट। और यहां पर अभी क्या करेंगे, यहां पर पार्टी का नाम क्रेडिट में नहीं डालेंगे, क्योंकि पार्टी का पैसा तो मैंने बैड डेबिट में डाल दिया, यहाँ पर पार्टी को क्रेडिट करके बैड डेबिट को डेबिट कर दिया, मतलब पार्टी का पैसा बैड डेबिट में चला गया। तो अभी पार्टी जो पैसा दे रहा है वो अभी पार्टी से रिकवर नहीं होगा, अभी बैड डेबिट से रिकवर होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग कर देंगे बैड डेबिट को क्रेडिट। ठीक है ना, अगर बैड डेबिट रिकवर हो रहा है तो बैड डेबिट क्रेडिट, कैश बैंक डेबिट, बैड डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।